टोली है, साथ में भजन गायक हैं, शिव पार्वती का विवाह है। ये कार्यक्रम संध्या 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलना है। नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम आहूत होता है। श्रावण मास के पावन अवसर पर राजेंद्र सरोवर में इस वर्ष भी शिव महाआरती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन जीटा की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जो हर साल किया जाता, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार आयोजन की भव्यता और भी बढ़ने जा रही है, क्योंकि बनारस से विशेष रूप से आए पुजारी भी इस महाआरती में शामिल होंगे। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक इस कार्यक्रम में धनबाद और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इस बार मौसम को ध्यान में रखते हुए पूरे राजेंद्र सरोवर परिसर को भव्य पंडाल से ढका जाएगा, जिससे बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। कार्यक्रम में आकर्षक झांकियां, जिनमें शिव परिवार, रुद्र तांडव, गंगा अवतरण आदि शामिल होंगे। वहीं महाआरती में बनारस और धनबाद के प्रसिद्ध पुजारियों द्वारा संयुक्त रूप से मंत्रोच्चारण और इसको देखने के लिए तालाब के चारों तरफ एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। इससे हर कोने से लोग कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। टोली है, साथ में भजन गायक हैं, शिव पार्वती का विवाह है। ये कार्यक्रम संध्या 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलना है। नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम आहूत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। अगर आप पीछे के सालों में देखेंगे तो वो पूरा परिसर भरा रहता है। क्योंकि बारिश हो रहा है, तो इस वर्ष हम लोगों ने वाटरप्रूफ पंडाल का व्यवस्था घाट पे किए है कि जो लोग आते हैं श्रद्धालु लोग, उनको कम परेशानी हो, बारिश से थोड़ी राहत मिले। और ये कार्यक्रम में भीड़ को और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए चारों तरफ एलईडी स्क्रीन भी हम लोग लगवा रहे हैं, जिसमें एलईडी स्क्रीन में भी लोग देख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम 14 तारीख को होगा, राजेंद्र सरोवर में आहूत होगा। स्थानीय कलाकार भी शामिल हैं। हाँ, कुछ स्थानीय भी हैं, बाकी बनारस से भी लोग आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि 4:30 से 8:30 पूरी तरह से शिवमय हो जाए धनबाद, कोयलांचल में भगवान का आशीर्वाद बरसे, ऐसा कार्यक्रम। ये चौथा महाआरती कार्यक्रम है, लगभग कितने श्रद्धालु जुड़ेंगे? देखिए, जैसा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मित्रों से पिछले वर्ष हम लोगों को पता चला था कि लगभग 40,000 लोग थे, तो हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि वैसा ही भीड़ इस वर्ष भी। और कुछ अगर टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट वगैरह की व्यवस्था है क्या? हमारे अपनी टीम है, बाकी अगर कोई मीडिया हाउस अपना करता है तो उनका स्वागत है। ऐसा हर वर्ष शिव जी की एक नई थीम होती है। इस वर्ष भी तालाब के क्षेत्र में शिव जी की एक बड़ी प्रतिमा, जिसमें अलग से थीम होगी, वो इंस्टॉल की जाएगी, जो आज शाम और कल सुबह से आप लोगों को देखने शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बताया अमितेश जी ने कि कलाकार जो आ रहे हैं उनके बारे में, जैसे आचार्य रणधीर जी है और स्थानीय कलाकार तौर पे मोहित अग्रवाल है, आपको राजू सिंह बैरागी है, एक सिमरन कौर है। इसके अतिरिक्त जो शिव पार्वती का विवाह होगा उसकी एक अलग टीम आएगी। साथ साथ वहाँ पे हनुमान जी की भूमिका के लिए भी लोग रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो वानर सेना जिसको बोलते हैं, उनकी भी एक टोली उस क्षेत्र में घूमेगी, लोगों से मिलेगी, और एक वो शिवमय माहौल जो हर वर्ष बनता है वो यहाँ रहेगा। और ये प्रयास भी जो हुआ ना, हम लोग का पहला साल जो हुआ था, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए हुआ था। कोरोना काल का दौर था, उस दौर से बाहर निकालने के लिए प्रयास हुआ था। लोगों की इच्छा भावना को देखते हुए इसको लगातार चौथे वर्ष किया जा रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि हर वर्ष कुछ नई थीम होती है, इस वर्ष भी आपको कुछ नई थीम देखने को वहाँ मिलेगी। श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं और आप लोग क्या क्या व्यवस्था कीजिएगा? देखिए, एक तो जीटा को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं, इनके पदाधिकारी, और ये लोग पूरे धनबाद में एक उत्साह का वातावरण एक दिन के लिए जरूर बना देते हैं। और हम लोग चूंकि वहाँ पर स्थानीय हैं, बगल में रहते हैं, तो हम लोग का भी योगदान वहाँ पर रहता है। और हमारे वहाँ के जितने भी लोकल वॉलंटियर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान वहाँ होता। शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लड़काएं नहीं। ये आरती में खास करके महिलाओं में बहुत उत्साह होता है। और अगल बगल की जो मोहल्ले के महिलाएं हैं,
उनकी उत्साह और श्रद्धा देखने को बनती है। कम से कम साल भर में एक ऐसा कार्यक्रम तो होता है जिससे धनबाद एक बार जीवित हो जाता है और एक जगह आके धनबाद विकार वन में आके सिमट जाता है। ये कार्यक्रम है।